इस यात्रा में 100 सालों में ये भाषा कितनी बदली है? इस बीच में एक और किताब है ऋषभ जिसका जिक्र मुझे लगता है हमें करना चाहिए, काशी का अस्सी, है ना? तो वहाँ से अगर बनारस टॉकीज को हम कंपेयर करें तो ज़्यादा हम चीज़ों को देख पाएंगे। भाषा देखो, भाषा मुझे ऐसा लगता है ना कि बनारस जो है वो चेंज ही तो नहीं चाहता है। बनारस जो है वो चाहता है कि हम जैसे हैं वैसे रहें। भाषा ही अगर आप देखेंगे, मुझे एक किताब याद आती है बीच में, बेटा बनारसी की किताब है, लेफ्टिनेंट पिक्स्टन की डायरी। अगर आप उस किताब को पढ़ें, मुझे लग रहा है वो 60 के आसपास किताब आई थी। उसके बाद अगर आप काशी को पढ़ें, उसके बाद या बनारस टॉकीज को आप पढ़ें, तो आप देखेंगे कि भाषा में बहुत कम परिवर्तन हुए हैं। परिवर्तन में केवल आप ये देखेंगे कि बनारस टॉकीज में कुछ अंग्रेजी के शब्द भी यूज़ कर लिए गए हैं, इस्तेमाल कर लिए गए हैं, जिससे परहेज रखा गया। काशी का सिंह भोजन रखा, उसके पहले की चीज़ें जो रही। लेकिन जो मूल तत्व है ना, वो आप बेटा बनारसी में देखें या हमारी जो किताब की हमने बात की बना रहे बनारस, उसकी बात करें, या फिर काशीनाथ सिंह की किताब काशी का अस्सी की बात करें, मूल तत्व हमेशा बना रहता है। क्या ऐसा है कि काशी का अस्सी जो किताब है, क्या उसने बनारस की सारी किताबों को, सारे साहित्य को ओवर पावर कर लिया है कि हर जगह इसी का जिक्र होता है, बिना मतलब बनारस के साहित्य की बात ही नहीं होती? मुझे ऐसा लगता है कि बीच में सन 2000 के आसपास जो साहित्य की दुनिया में एक ठहराव आया था, बनारस जैसी किताबें जो थी वो कहीं ना कहीं जाके रुक गई थी। उस चलन को, भाषा को, या फिर आप कहें बनारसी साहित्य को ही काशी का अस्सी ने एक, वो क्या कहेंगे आप उसे, एक थोड़ा सा आगे की तरफ ढकेला, और जो एक पुश दिया उन्होंने, बाकी का काम पाठकों ने किया, बाकी का काम बिल्कुल चलता रहा। तो मैं एक तरह से ये बात मानूंगा कि जो काशिका कहते हैं जिसको, हालांकि पूरी तरह से काशिका भाषा में नहीं है काशी का अस्सी, लेकिन जो उसका तत्व है, जो उसका एसेंस जिसको कहते हैं, वो पकड़ लिया लोगों ने कि हाँ इस तरह। और फिर मैं खुद भी काशी का अस्सी पढ़ने के बाद फिर काशी साहित्य की तरफ मुड़ा, और कौन कौन सी किताबें मैंने ढूंढी, लेखक मिले, और पता चला कि हमारा काशी का अपना साहित्य जो है वो कितना गहरा है। बिल्कुल सही बात है। काशी का अस्सी ने एक पूरी मिलेनियल जनरेशन या जेन जी, मतलब इसको एकदम कूल बना दिया, बनारस को रीइन्वेंट कर दिया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम लोग, मुझे याद है कि वो किताब जब हमें हॉस्टल में मिली थी तो हम लोग गाया करते थे वो एक, जो उसमें कहावत है कि जो मजा बनारस में, ना पेरिस में, ना फारस में। तो बिल्कुल वो एकदम जनरेशन चेंज करने वाली किताब, कम से कम हिंदी में तो रही। बिल्कुल जी। और उसी में मैं ऋषभ में जोड़ना चाहूँगा, और उसी ने मुझे एक ये कॉन्फिडेंस भी दिया कि आप अपनी किताबों में लिखते समय अपनी ज़बान को मत रोकिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि यह एक आवश्यक तत्व है, तो वो वहाँ भी इस्तेमाल कीजिए जहाँ आप कर सकते हैं। काशी का अस्सी से ये मुझे ये मिला कि बात हुई कि अगर दोस्तों में बात हो रही है और कुछ इस तरह के शब्द आ गए, तो मेरा ये ख्याल कि मैंने कभी किसी किताब में उस तरह से वो लाइन या वो वर्ड पढ़े थे जो मैंने काशी का अस्सी में पढ़े। तो ये एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने वाली बात थी कि नहीं, हमसे पहले अगर हमारे गुरुजी ने ऐसा लिखा है तो वो लिखा जा सकता है। और फिर मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि नहीं, ये पहली बार नहीं है, काशी की परंपरा रही है। अगला सवाल हम राकेश जी से